बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको रिसीव हो सके। अगर आपको कम्युनिकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में जानना है तो आप आई के बटन पर क्लिक करके वो तमाम वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारे पास इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन विद आवरसेल्व्स दैट टेक्स प्लेस इन आवर हेड्स। Intrapersonal communication serves several social functions. For example, a person may use a self-talk to calm himself down in a stressful situation. Intrapersonal communication वो communication होती है जो take place करती है within an individual. For example, thinking हो गया या decision making। आपकी जो अपने आप से कम्युनिकेशन होती है जिसमें कोई सेकंड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता उसे हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये कम्युनिकेशन आप पूरा दिन करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सोचते हैं कि आज मैंने ये काम करना है, आज मेरी ये अपॉइंटमेंट है, मेरी ये क्लासेस हैं जो मैंने अटेंड करनी है। हैंस ये कि जो कुछ भी आप खुद से कम्युनिकेट करते हैं, सोचते हैं, डिसीजंस लेते हैं, वो होती है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जैसा कि यहाँ पर ये एग्जांपल लिखी है कि आप जब स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में होते हैं तो आप खुद को काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। वो आप अपने आप को समझा रहे होते हैं खुद ही, उसमें कोई सेकंड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता। तो वो सारी बातें जो आप अपने आप से करते हैं, अपने दिमाग में सोचते हैं, डिसीजंस लेते हैं, वो होती है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। Second type of communication is interpersonal communication. It is the process of exchange of information, ideas and feelings between two or more people through verbal or non-verbal methods. It often includes face-to-face exchange of information in the form of voice, facial expressions, body language and gestures. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कौन सी कम्युनिकेशन होती है? जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स से, अपने बॉस से बात कर रहे हो, अपने टीचर्स से बात कर रहे हो, दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन एनी टू पर्सन इज कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। चाहे वो आप वर्ड्स के थ्रू कर रहे हों, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू कर रहे हों, अपनी बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर रहे हों, गेस्चर्स के थ्रू कर रहे हों, दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। Next one is group communication. Communication in small groups consists of 3 or more people who share a common goal and communicate collectively to achieve it. जब एक पूरा ग्रुप जिसमें 4-5 लोग मिलकर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, दैट इज़ ग्रुप कम्युनिकेशन। जिनमें स्कूल्स, फैमिली, कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन, फ्रेंड्स, सोसाइटी वगैरह आ जाते हैं। Hence, when you communicate in a group, whether in school, whether in college, family, with friends, society or organization, that is termed as group communication. Next type is mass communication. Mass communication can be defined as the process of creating, sending, receiving and analyzing messages to large audiences via verbal and written media. अब मैस का क्या मतलब होता है? मैस का मतलब होता है जब आप बहुत सारे लोगों से एक साथ कम्युनिकेट करते हो। फॉर एग्जांपल, जिनमें रेडियोस, टीवी, यूट्यूब वगैरह आ जाते हैं। जो भी यूट्यूब चैनल्स आप देखते हो, हज़ारों लाखों लोग वीडियोस को देख सुन रहे होते हैं। सो दैट इज़ मैस कम्युनिकेशन, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लोगों से एक ही टाइम पर कम्युनिकेशन करते हैं, उसे हम मैस कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास रेडियो, टेलीविज़न, सोशल नेटवर्किंग, बिलबोर्ड्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स, फिल्म्स और इंटरनेट वगैरह आ जाते हैं। Fifth type is verbal communication, spoken or verbal communication, which includes face-to-face, telephone, radio or television and other media. वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? वो कम्युनिकेशन जो आप अपनी वॉइस से करते हैं, दैट कैन बी फेस टू फेस। इसके अलावा टेलीफोनिक भी हो सकता है, अगर आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो या वीडियो कॉल कर रहे हो, दैट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन को ओरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। Next one is non-verbal communication. Non-verbal communication refers to gestures, facial expressions, tone of voice, eye contact, body language,
posture, and other ways people can communicate without using language. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में रिटन कम्युनिकेशन भी आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, मेमोज, न्यूज़पेपर्स, बैनर्स, आप जो चैट्स वगैरह करते हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके अलावा अपीयरेंस भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। किसी को देखकर भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसने iPhone 10 कैरी किया हुआ है। इसके अलावा वो जो कार ड्राइव कर रहा है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो वो अपनी अपीयरेंस से क्या कम्युनिकेट कर रहा है कि ही इज़ वेरी रिच। तो हमें एक इम्प्रेशन मिल रहा है कि वो रिच है। उसने कुछ बोला नहीं है, लेकिन हम खुद से ही ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं उसका आईफोन देखकर, उसकी इतनी एक्सपेंसिव कार देखकर, उसके अपीयरेंस से हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो रिच है। तो ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज, जिनमें गेस्चर्स, पोस्चर्स, बॉडी मूवमेंट्स, फॉर एग्जांपल आपने किसी को हाय बोला या स्माइल पास की, तो उसमें आपने कोई वर्ड्स यूज़ नहीं किए, वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। 7th टाइप है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू ऑफिशियल चैनल्स डिजाइंड इन दी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सी कम्युनिकेशन होती है? जो हर ऑर्गेनाइजेशन में अकर करती है। फॉर एग्जांपल हर ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की होती है, जिसमें एक टॉप लेवल होता है, एक मिडिल लेवल होता है और एक लोअर लेवल होता है। टॉप लेवल में ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स और मैनेजर्स वगैरह आ जाते हैं। मिडिल लेवल पे डिपार्टमेंटल हेड्स आ जाते हैं, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया, HRM मैनेजर हो गया। और बॉटम लेवल में अकाउंटेंट्स, टेक्स्ट कंसल्टेंट, टेक्स्ट सुपरवाइज़र और मार्केटिंग सुपरवाइज़र वगैरह आ जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लें तो एक फैक्ट्री में किसी वर्कर को अगर कोई कंप्लेन है या कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है, तो वो सीधा MD के कैबिन में जाकर खड़ा नहीं हो जाएगा, और बल्कि वो अपने सुपरवाइज़र को बोलेगा। उसका सुपरवाइज़र फिर मिडिल लेवल मैनेजर से बात करेगा, फिर जो मिडिल लेवल मैनेजर है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से बात करेगा। सो एक प्रॉपर हायरार्की होती है ऑर्गेनाइजेशन में। तो जब उस प्रॉपर हायरार्की को फॉलो किया जाता है तो उसे हम कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर को और प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को और प्रॉपर हायरार्की को फॉलो किया जाता है। Next type is informal communication. Informal communication at work is any type of communication that does not take place using the formal methods or structures in a company. It can be spoken, written or even conveyed through gestures and body language. अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिल्कुल उलट है फॉर्मल कम्युनिकेशन के। फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम प्रॉपर एक हायरार्की को फॉलो करते हैं, जिसमें कोई भी उठकर जाकर किसी से बात नहीं कर लेता, बल्कि आपको अगर कोई कंप्लेन है तो उसका भी प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है अपनी बात को आगे पहुंचाने का। जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में किसी हायरार्की को फॉलो नहीं किया जाता। 9th टाइप हमारे पास वर्टिकल कम्युनिकेशन की है। वर्टिकल कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन who are on different levels of its hierarchy. It can be used both in downward and upward direction. वर्टिकल कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डाउनवर्ड भी हो सकती है और अपवर्ड कम्युनिकेशन भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर ने जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और प्रोसीजर्स वगैरह बनाए हैं वो सबसे पहले जनरल मैनेजर को गाइड करेगा। वो आगे से असिस्टेंट जनरल मैनेजर को वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताएगा। फिर वो आगे से डिविजनल या डिपार्टमेंटल हेड तक पहुंचाएगा। वो आगे से सुपरवाइज़र को बताएंगे और वो एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स तक उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को पहुँचाएंगे, जिसके ज़रिए वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। तो ये जो वर्टिकल कम्युनिकेशन है ये डाउनवर्ड भी हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन में और अपवर्ड भी हो सकती है। जैसे कि किसी एम्प्लॉय या वर्कर को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने सुपरवाइज़र को बताएगा, फिर वो आगे से डिपार्टमेंटल हेड के पास जाएगा, वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर को बताएगा, फिर जनरल मैनेजर के पास और फिर मैनेजिंग डायरेक्टर के पास वो प्रॉब्लम पहुंचेगी। इस कम्युनिकेशन को हम वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं, जो डाउनवर्ड या अपवर्ड ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो कर रही होती है। 10th और लास्ट टाइप है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, also called lateral communication, involves the flow of messages between individuals and groups on the same level of an organization. Horizontal communication does not involve relaying information up or down across levels. So horizontal communication में
एक जैसे जो इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स होते हैं, जो सेम एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके दरमियान इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होना, उसे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि एक प्रोडक्शन मैनेजर है, वो अगर बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है सेल्स मैनेजर से, और सेल्स मैनेजर कम्युनिकेट कर रहा है परचेज मैनेजर से, तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगी। इसमें कोई अपवर्ड या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि ये सेम लेवल पर है। एक प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर और परचेज मैनेजर, इनका एक ही लेवल है, तो ये इस कम्युनिकेशन को हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें डिपार्टमेंटल हेड्स की, तो अगर मार्केटिंग मैनेजर कम्युनिकेट कर रहा है फाइनेंस मैनेजर से, या फाइनेंस मैनेजर कम्युनिकेट कर रहा है HRM मैनेजर से, तो उसे हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलेंगे, क्योंकि उनका सेम लेवल है ऑर्गेनाइजेशन में।